तो कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक दीपकम का एक चतुर्थ पाठा है। आज इसका अनुवाद हिंदी अनुवाद बताएंगे। चलिए आइए जान लेते हैं पाठ का नाम क्या है। तो पाठ का नाम है प्रणम्यो देश भक्तोयम गोपी बंधु महामनः। यम यानी कि अयम, अब विग्रह लगा हुआ है ये एस जैसा, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे आ। अयम यह देशभक्त, इस देशभक्त गोप बंधु महामना, रागी रेफ है इसलिए इसका विसर्ग आ जाएगा इधर, इसलिए गोप बंधु महामना। यह देशभक्त गोप बंधु महामना प्रणम्यो प्रणाम करने योग्य है। तो यह देशभक्त गोप बंधु महामना प्रणाम करने योग्य है। आइए इसका पाठ का अर्थ जान लेते हैं। एकदा जल प्लाव पीड़ितानां सहायार्थं शिक्षकाः छात्राश्च सभागारे चर्चा कुर्वन्ति। एक बार जल प्लाव यानी कि बाढ़ पीड़ितानां पीड़ितों को सहायता के लिए शिक्षक और छात्र सभागार में, एक ही मात्रा जहां भी हो जाए वहां पे में अर्थ आता है, सभागार में चर्चा को कुर्वन्ति करते हैं। एक बार बाढ़ से पीड़ितों की सहायता के लिए शिक्षक और छात्र सभागार में चर्चा करते हैं। नमस्ते छात्रा, क्या चर्चा करते हैं? तो एक शिक्षक कहता है नमस्ते छात्रा, तो शिक्षक आया, नमस्ते छात्रों, यस्तनीम वार्तां श्रुतवन्तः किम। यह मिस कल तनी उस वार्ता में, इस वार्ता को श्रुतवन्तः सुना कि मिस क्या तुमने कल की वार्ता को सुना, यानी कि क्या तुमने कल की खबर को सुना। कौन कहता है ये सेंटेंस? शिक्षक कहता है। तो छात्र क्या कहती है? छात्रा कहती है नमो नमः आचार्य, आचार्य को नमस्कार है। उड़ीसा राज्य से केंद्रपदा जनपदे महानद्या भयंकरा जलप्लावा संभूता। ओडिशा राज्य के केंद्रपड़ा जनपद में महानदी में भयंकर बाढ़ आई है। जल प्लावन बाढ़ से तत्र मिस बहा, महती मिस बहुत, हानि मिस हानि, संजाता मिस हुई है। तो बाढ़ से वहां बहुत हानि हुई है। कौन कहती है? एक छात्रा कहती है। तो अध्यापक क्या कहता है? आम, हाँ। हिमानी उस छात्रा का नाम है। तुम सत्यम वदसी, तुम सत्य कहती हो। जल प्लावेन वास ग्रहाणी नष्टानी, बाढ़ से वास में रहने वाले, ग्रहाणी में घर, रहने वाले घर, नष्टानी नष्ट हो गए हैं। बाढ़ से रहने वाले घर नष्ट हो गए हैं। केचित अस्वस्था, कुछ अस्वस्थता यानी बीमार होकर की, चिकित्सालय यानी अस्पताल में, मृत्यु की सही में साथ युद्धंते में लड़ रहे हैं। कुछ अस्वस्थ होकर के अस्पताल में मृत्यु के साथ लड़ रहे हैं। अन्य च अनाहारेण कष्टम सहन्ते, और अन्न अनाहारेण इस बिना भोजन के कष्टम इस कष्ट को सहन्ते में सहते हैं, और अन्य बिना भोजन के कष्ट को सह रहे हैं। भयवा गृह पालिता पशुओपि नदी सोत्सा विवाहिता हुताश्च, बहुत से घर में पालित पशु भी नदी के तेज प्रवाह से, नदी के तेज प्रवाह से प्रवाहित होकर, यानी कि तेज बहाव से प्रवाहित होकर मृत हो गए हैं, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। आइए एक बार फिर से इसका जान लेते हैं। आम हिमानी, हाँ हिमानी, तुम सत्यम वदसी, तुम सत्य कहते हो। बाढ़ से रहने के घर नष्ट हो गए हैं। कुछ अस्वस्थ अस्पताल में मृत्यु के साथ लड़ रहे हैं, और अन्य लोग भोजन के बिना कष्ट को सहते हैं। बहुत से घर में पालित पशु भी नदी के तेज प्रवाह से प्रवाहित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो महोदय, कौन? छात्र कहता है महोदय ते संप्रति अति दुखिता भवेयु खलु, होता है महोदय वे संप्रति इस समय अति दुखता में अत्यधिक दुखी, भवेयु मिस होंगे, खलु मिस निश्चय ही। तो महोदय वे निश्चय ही इस समय बहुत अधिक दुखी होंगे। तो ये कौन कहते हैं? छात्र कहते हैं। तो अब शिक्षक क्या कहता है? शिक्षक कहता है सत्यम सत्य है, अशोक अशोक
अशोक से कहता है, क्योंकि वो वाला वाक अशोक ने पूछा था, ते सर्वे अति दुखी जीवन की, वे सभी अत्यधिक दुख से जीवन को जी रहे हैं। अस्माभि एतादृशानां दुःखितानां सहायता करणीया, अस्माभि हम सभी एतादृशानां इस प्रकार के दुखों की सहायता करनी चाहिए। हम सभी को इस प्रकार के दुखों की सहायता करनी चाहिए। यथावत कल मणि गोप बंधु जल प्लाव पीड़ितानां कुंठम सेवा कृत्वा अध्यापि जनमानसेषु समाधितोस्ते होता है। तो जिस प्रकार उत्कल मणि गोप बंधु बाढ़ से पीड़ितों की आग्रह पूर्वक सेवा करके आज भी जनमानसों में समादृत है। आइए फिर से जान लेते हैं। सत्य है अशोक, वे सभी अत्यधिक दुखी से जीवन जी रहे हैं। हम सभी को इस प्रकार के दुखियों की सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार से उत्कल मणि गोपबंधु ने बाढ़ से पीड़ितों को आग्रह पूर्वक सेवा करके आज भी जनमानसों के हृदय में समाधित हैं। तो एक छात्रा बोलती है, महोदय ऐसा गोपबंधु कहा। यह गोपबंधु कौन है? तो शिक्षक कहते हैं, भवन्तः सर्वे एतत् चित्रं पश्यन्तु, भवन्तः आप सर्वे सभी एतत् यह चित्र को पश्यन्तु देखते, आप सभी यह चित्र को देखते हैं। ऐसा अस्ति दीनबंधु गोपबंधु संप्रति वयम तस्य विषय जानना होता है। तो यह दीनबंधु गोपबंधु है। संप्रति इस समय हम सभी उनके विषय में जानना जानते हैं। तो आप सभी यह चित्र देखते हैं, यह दीनबंधु गोपबंधु है। इस समय हम सभी इनके विषय में जानते हैं। कौन से चित्र को? इस वाले चित्र को दिखा रहे हैं शिक्षक। आइए जान लेते हैं क्या है। एकता आचार्य हरिदासा सत्यवादी वन विद्यालयस्य सर्वान् अध्यापकान् भोजनाय आमंत्रितवान्। एकदा एक बार आचार्य हरिहरदास ने सत्यवादी वन विद्यालय के सभी अध्यापकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। एक बार आचार्य हरिदास ने सत्यवादी वन विद्यालय के सभी अध्यापकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रितः सर्वे अतिथयः हस्तपादं क्षालयित्वा स्नेहो प्रविष्टवन्तः। तो आमंत्रित सभी अतिथियों ने हाथ पैर क्षालित्वा धोकर आसन पर उपविष्टवन्तः बैठ गए। बहूनि सुस्वादूनि व्यंजनानि कदलीपत्रेषु परिवेशितानि। बहूनि बहुत से सुस्वादूनि स्वादिष्ट व्यंजन कदली पत्रेषु केले के पत्रों पर परिवेशितानि परोसे गए। बहुत से स्वादिष्ट व्यंजन केले के पत्तों पर परोसे गए। हसन गोपबंधु रवदत, अरे। हंसते हुए गोपबंधु ने बोला, अरे अरे। इसका अर्थ एक बार और जान लेते हैं। एक बार आचार्य हरिदास ने सत्यवादी वन विद्यालय के सभी अध्यापकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित सभी अतिथि हाथ पैर धोकर आसनों पर बैठ गए। बहुत से स्वादिष्ट व्यंजन केले के पत्ते पर परोसे गए। हंसते हुए गोपबंधु ने कहा, अरे भोजनस्याति दुर्लभ्यम जीवनाय सुखप्रदम तदर्थम भोजनम कुर्याः मा शरीरे दयाम कुरु। भोजनस्याति दुर्लभ्यम, भोजन की प्राप्ति इस जीवन के लिए दुर्लभ सुख प्रदान करने वाली है। तो भोजन की यह प्राप्ति इस दुर्लभ जीवन के लिए सुख प्रदान करने वाली है। तदर्थम भोजनम कुर्याः मा शरीरे दयाम कुरु, उसके लिए भोजन करना चाहिए, मेरे शरीर पर दया मत करो। क्या है कि भोजन की यह प्राप्ति दुर्लभ जीवन के लिए सुख प्रदान करने वाली है, इसके लिए हमें भोजन करना चाहिए, शरीर पर दया मत करो। एतत् श्रुत्वा सर्वे उच्चैः हसितवन्तः। यह सुनकर सभी जोर से हंसे। तदानीमेव वही कश्चन करुणध्वनि गोपबंधु कर्णो अगुंजत। तदानीं उस समय ही वही निस्वाह से कश्चन किसी की करुणध्वनि को गोपबंधु ने कर्णियों कानों में अगुंजत में गूंजी। गोपबंधु के कानों में
गूंजी। यह सुनकर सभी जोर से हंसे। उसी समय ही वहां से किसी की करुण ध्वनि गोपबंधु के कानों में गूंजी। कैसी करुण ध्वनि? माता माता बुभुक्षितोऽस्मि कृपया किंचित भोजनम देहि। माता 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 बुभुक्षितोऽस्मि, मैं भूखा हूँ, कृपया किंचित कोई भोजनम देहि, भोजन दो, कृपया कुछ भोजन दो। दिन त्रयात् किमपि न भुक्तम, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। भोजनम देहि माता, भोजनम माता भोजन दो, भोजनम देहि भोजन दो। आ इति क्रंदन ध्वनि श्रुते दया विगलित हृदय गोपबंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत। होता है तो क्रंदन ध्वनि करुण ध्वनि को श्रुते सुनकर ही दया से भरे हुए हृदय वाले गोपबंधु ने अश्रुपूर्ण नयनों में आंखों में आंसू आ गए। किमपि अवचिंत्य झटति स्वस्मै परिवेशितम भोजनम हस्ते गृहीत्वा बहिरागतवान भिक्षुकंच तद भोजितवान। स्वस्मै अपने से किमपि कुछ भी, अवचिंत्य बिना सोचे समझे, झटति में शीघ्र ही, स्वस्मै अपने से, परिवेशित में परोसा हुआ भोजन हाथ में लेकर बाहर आ गए और भिक्षुक को देकर कहा, भिक्षुक को दिया। आइए इस बात कैसे जान लेते हैं। माता माता मैं भूखा हूँ, कृपया कुछ भोजन दो, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, भोजन दो माता, भोजन दो। इति करुण ध्वनि सुनकर दया से भरे हुए हृदय वाले गोपबंधु की आंखों में आंसू आ गए। कुछ भी बिना सोचे समझे शीघ्र ही अपने परोसे हुए भोजन को हाथ में लेकर के बाहर आ गए और भिक्षुक को दे करके दे दिया, उस भिक्षुक को दे दिया। असौ महान समाज सेवक आसीत गोपबंधु दासा। तो यह महान समाज सेवक कौन था? गोपबंधु दास। यह महान समाज सेवक गोपबंधु दास था। असौ सत्यवादी वन विद्यालय अध्यापक, यह सत्यवादी वन विद्यालय का अध्यापक। प्रसिद्धेषु पंचमित्रेषु अन्यतमः स्वतंत्रता संग्राम चासीत। प्रसिद्ध 5 मित्रों में दूसरा स्वतंत्रता सेनानी था। यह महान समाज सेवक गोपबंधु दास था। यह सत्यवादी वन विद्यालय के अध्यापक, प्रसिद्ध 5 मित्रों में दूसरा स्वतंत्रता संग्रामी था। ओडिशा राज्यस्य पुरी जनपदस्य साक्षी गोपाल समीपे स्वांडो ग्राम में जन्म लब्धवान। उड़ीसा राज्य के पुरी जनपद के साक्षी गोपाल के समीप में स्वांडो ग्राम में जन्म लिया। अध्ययन काल से ही वह दरिद्राणाम रोगिणाम च सेवाम अकरोत्। अध्ययन काल से ही वह गरीबों और रोगियों की सेवा की या सेवा करता था। सत्यवादी वन विद्यालय स छात्रान निःशुल्कम अपाठयत्। सत्यवादी वन विद्यालय में उन छात्रों ने निःशुल्क पढ़ाया, निःशुल्क पढ़ी। निरक्षरता दूरी करणाय सा सत्यम यत्ते इसमें। निरक्षरता को दूर करने के लिए उन्होंने सततम निरंतर प्रयास किया। कार्पास वस्त्र निर्माणाय, इस खादी के वस्त्र को निर्माण के लिए उन्होंने स्वयं सूत्र प्रस्तुतम अकरोत्। उन्होंने अपने आप से ही सूत्रों को या धागे को काटा। जन्मभूमि दुर्दशाम अवलोक्य साविदा चिंताकुलो भवति। इसमें होता है जन्मभूमि में की दशा को देख करके उन्होंने सर्वदा चिंता व्यक्त की। महात्मा गांधी प्रेरणया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गोपबंधु भागम गृहीतवान। महात्मा गांधी की प्रेरणा से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गोपबंधु ने भाग लिया। सा वर्ष द्वयम यावत कारावासम प्राप्तवान। उन्होंने 2 वर्ष तक कारावास में रहे। वह 2 वर्ष तक कारावास में रहे। इसका फिर से जान लेते हैं। यह महान समाज सेवक था गोपबंधु दास। यह महान समाज सेवक गोपबंधु दास था। यह सत्यवादी वन विद्यालय के अध्यापक, प्रसिद्ध 5 मित्रों में दूसरे स्वतंत्रता संग्रामी था। उड़ीसा राज्य के पुरी जनपद के साक्षी गोपाल समीप में स्वांडो ग्राम में जन्म प्राप्त किया। अध्ययन समय से ही
उन्होंने दरिद्रों और रोगियों की सेवा की। सत्यवादी वन विद्यालय में उन्होंने छात्रों को निःशुल्क पढ़ाया। निरक्षरता के दूर करने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए। खादी के वस्त्रों के निर्माण के लिए उन्होंने स्वयं ही सूत्र प्रस्तुत किया। जन्मभूमि की दुर्दशा को देखकर वह हमेशा चिंता से व्याकुल रहते थे। महात्मा गांधी की प्रेरणा से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गोपबंधु ने भाग लिया। वह 2 वर्ष तक कारावास में रहे। उसके बाद आते हैं कारागारे निपसन सह बंदी आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद, गो महात्म्य, नचिकेता उपाख्यान इत्यादीनि बहु प्रेरणादायिनी पुस्तकानि ओडिया भाषा विरचितवान्। तो कारागार में रहते हुए उन्होंने बंदी आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद, गो महात्म्य, नचिकेता उपाख्यान इत्यादि बहुत सी प्रेरणादायी पुस्तक उड़ीसा भाषा में रची। सर्वदा स्वदेशस्य वस्त्राणां वस्तूनां च उपयोग कृतवान्। सर्वदा हमेशा अपने देश से ही वस्त्रों को और वस्तुओं का उपयोग किया। हमेशा अपने देश की ही वस्तुओं और वस्त्रों का उपयोग किया। मरणासन्नं स्वपुत्रम् अपि विहाय जलप्लाव पीड़ितान् भारत मातुः सहस्रः पुत्रान् उद्धर्तुं गृहात् बहिः निर्गत समाज सेवक च। उसके बाद आता है मरणासन्नम होता है मरणासन स्वपुत्रम अपनी अपने पुत्र को भी छोड़कर बाढ़ से पीड़ितों को हाथ माता की 1000 पुत्रों की इच्छा करने के लिए घर से बाहर निकल गए और समाज सेवा की। देश सेवा में तत्पर गोपबंधु की प्रसिद्ध प्रेरणादायक वचन मधुर होने पर भी मधुर वचनों ने भी जनमानस में राष्ट्रभक्ति जागृत की। देश सेवा में तत्पर गोपबंधु की प्रसिद्ध प्रेरणादायक वचनों से भी जनमानसों में राष्ट्रभक्ति जागृत हुई। जैसे जान लेते हैं कारागार में रहते हुए वह बंदी आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद, गो महात्म्य, नचिकेता उपाख्यान आदि बहुत सी प्रेरणादायी पुस्तकों को उड़ीसा भाषा में रचा। हमेशा अपने देश की वस्त्रों और वस्तुओं का उपयोग किया। मरणासन्न होने अपने पुत्र को भी छोड़कर बाढ़ से पीड़ितों की भारत माता के 1000 पुत्रों की इच्छा करने के लिए घर से बाहर निकल गए और समाज सेवा की। देश सेवा में तत्पर गोपबंधु का प्रसिद्ध प्रेरणादायक वचनों ने भी जनमानसों के हृदय में राष्ट्रभक्ति जागृत की। स्वदेश भूमौ मम लीयतां तनु स्वदेश लोकास्तदनु प्रयान्तुनो स्वराज्य मार्गे यदि गर्तमालिका ममास्थिमांसै परिपूरितास्तु सा। स्वदेश आइए आगे जान लेते हैं भावार्थ जानते हैं। स्वदेशस्य भूमि भागे मम शरीरम विलीनम भवतु। अपने देश की भूमि भाग में मेरा शरीर विलीन हो। देशवासिनां मम अनुसरणं कुर्वन्तु। देशवासी मेरा अनुसरण करें। देशस्य स्वतंत्रता निमित्तम यत्र यत्र प्रतिबंधका गर्ता सन्ति होता। देश की स्वतंत्रता के निमित्त जहाँ जहाँ बाधाएं और गड्ढे हैं ते सर्वे गर्ता मम अस्थिभिः मांसैश्च परिपूर्णा भवन्तु। वे सभी गड्ढे मेरी अस्थियों और मांस से परिपूर्ण हो। देश की भूमि भाग में मेरा शरीर विलीन हो। देशवासी मेरा अनुसरण करें। देश की स्वतंत्रता के लिए जहाँ जहाँ बाधाएं और गड्ढे हैं वे सभी गड्ढे मेरी अस्थियों और मांस से वो भर जाएं। असौ सत्यवादी वन विद्यालय से दरिद्र नारायण सेवा संघस्य सत्यवादी मुद्रणालयस्य समाजः इति दैनिक वार्ता पत्रस्य च प्रतिष्ठाता आसीत्। यह सत्यवादी वन विद्यालय की दरिद्र नारायण सेवा संघ के सत्यवादी मुद्रणालयस्य के समाज नामक दैनिक वार्ता पत्रिका के प्रतिष्ठापक थे। समाजः इति दिन पत्रिका शताधिक वर्षेभ्यः प्रतिदिनं प्रकाश्यते। समाज नामक दिन पत्रिका 100 से अधिक वर्षों से आज भी प्रतिदिन प्रकाशित है। समाज सेवायै देश सेवायै च तस्य असीमं त्यागम अनुभवं भवन वैज्ञानिकः आचार्यं प्रफुल्लचंद्राय गोपबंधुं उत्कलमणि इति उपाधिना सम्मानितवान्।
समाज सेवा के लिए और देश सेवा के लिए उनके असीम त्याग का अनुभव वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय गोपबंधु उत्कल मणि नामक उपाधि से सम्मानित हुए। उत्कल मणि रीत्याख्या प्रसिद्धो लोक सेवक प्रणम्यो देशभक्तोऽयं गोपबंधु महान। उत्कल मणि नामक प्रसिद्ध लोक सेवक यह देशभक्त गोपबंधु महामना प्रणाम करने योग्य है। ये इसका एक बार यहाँ से जान लेते हैं। यह सत्यवादी वन विद्यालय के दरिद्र नारायण सेवा संघ के सत्यवादी मुद्रणालयस यानी मुद्रणाल के समाज नामक दैनिक वार्ता पत्र के प्रतिष्ठापक थे। समाज नामक दिन पत्रिका 100 से अधिक वर्षों से आज भी प्रतिदिन प्रकाशित है। समाज के लिए और देश सेवा के लिए उनके असीम त्याग के अनुभव वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के गोपबंधु उत्कल मणि नामक उपाधि प्रफुल्ल चंद्र राय ने गोपबंधु उत्कल मणि नामक उपाधि से सम्मानित किया। तो उत्कल मणि नामक प्रसिद्ध लोक सेवक यह देशभक्त गोपबंधु महामना प्रणाम करने योग्य है। तो छात्रों ये था आज का कक्षा 8 का संस्कृत पुस्तक दीपकम का चतुर्थ पाठा, जिसका अनुवाद मैंने आप सभी को बताया। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और कहीं भी अगर यदि लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताएं और कैसा कुछ सुझाव दें यदि कुछ सुधार करने की मुझे आवश्यकता हो तो। आज के लिए धन्यवाद आप सभी का।